एआई और मशीन लर्निंग, इसका नाम आप लोग कभी कहीं आप लोग सुने होंगे, लेकिन आप क्या जानते हैं इन दोनों का अंतर क्या है? क्या मशीन लर्निंग है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर कुछ और? तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आखिर एआई क्या है और मशीन लर्निंग क्या है, ये दोनों का आखिर अंतर क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं लर्न एआई बेड रोहित चैनल, जहां पर सिर्फ आपको एआई का जानकारी मिलता है बेसिक से एडवांस। और मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जहां पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको एआई का जानकारी मिलता है। और ये मेरा सीरीज का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो मेरा था एआई क्या, और ये मेरा दूसरा वीडियो है एआई वर्सेस मशीन लर्निंग, ये दोनों का आखिर अंतर क्या है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो पर जाने, क्योंकि आज के डिजिटल जमाना में इन दोनों का काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है कि मशीन लर्निंग क्या और एआई क्या, इसका लोग चर्चा थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो पर्दाफाश करेंगे कि आखिर एआई क्या और मशीन लर्निंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानने को मिलेगा। ठीक, तो आप भी जानने के लिए रेडी है एआई वर्सेस मशीन लर्निंग के बारे में, तो वीडियो आपको प्रॉपर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो आज का हेल्पफुल वीडियो कर लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको 5-6 स्टेप में आपको बताऊंगा, 5-6 स्टेप में आप लोग प्रॉपर आप लोग समझ जाएंगे एआई वर्सेस मशीन लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया हूँ, एआई और मशीन लर्निंग का बीच का अंतर क्या। ठीक है, आप लोग पे देख रहे हैं एआई और मशीन लर्निंग का बीच का अंतर क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। और अब हम बात करते पहला पॉइंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे मैं लिख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। तो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक ऐसी तकनीक जिसमें कंप्यूटर या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती है, निर्णय ले सकती है, उसी को बोलते एआई। ठीक है, यानी कि एआई वैसा कंप्यूटर तक जो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और सही निर्णय ले सकता है, उसी को बोलते एआई। उदाहरण के दौर पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उदाहरण के दौर पर आपको सिरी अलेक्सा से आप बात करते हैं। ठीक है, अलेक्सा का आप लोग नाम सुनोगे, अलेक्सा से आप लोग बात करते हैं। चैट जीपीटी में वॉइस ओवर दिया गया, चैट जीपीटी से आप लोग बात करते हैं। इस सब किसके अंतर्गत आता है? सब आता है एआई के अंतर्गत। ठीक है, एआई का उद्देश्य क्या? एआई का उद्देश्य होता है इंसानों बुद्धि की नकल करना। ठीक है, एआई का उद्देश्य होता है इंसानों का बुद्धि का नकल करना। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ एआई के बारे में, इसके बाद में बताऊंगा मशीन लर्निंग के बारे में, इसलिए वीडियो आपको प्रॉपर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बोर्ड का यूज कर रहा हूँ कि आपको मैं बेहतर से बेहतर में आपको समझाने का प्रयास करूँ, जिससे आपका खोपड़ी भी थोड़ा ज्यादा जल्दी ही हट जाएगा। तो एआई क्या है और एआई कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ मैं मेरा इस सीरीज का पहला वीडियो में बता दूं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं एआई के टाइप्स के बारे में, आखिर एआई कितने टाइप्स के होते हैं। तो एआई आपको टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है नॉर्मल एआई। ठीक है, पहला स्टेप है नॉर्मल एआई। नॉर्मल एआई जो एक खास काम करता है, जैसे गूगल मैप। ठीक है, गूगल मैप एक खास काम करता है, उसका सिर्फ एक ही काम है लोकेशन को ट्रैक करना और बताना सही रास्ता, वो एक खास काम ही करता है। ठीक है, और दूसरा टाइप इसका है जनरल एआई, जो कि इंसानों की तरह सोच सके। एंड बात कर तीसरा है सुपर एआई, जो कि इंसानों से भी ज्यादा तेज होगा, ये सुपर एआई। ठीक है, ये 3 टाइप का एआई होते हैं, समझ गए। तो अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। ठीक है, आप लोग एआई के बारे में समझ गए कि एआई क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और टाइप्स कौन कौन सी है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो अब हम बात करें दूसरा स्टेप की ओर कि आखिर मशीन लर्निंग क्या है। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग को बता देने के बाद उसके बाद दोनों के बीच का अंतर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो आप लोग प्रॉपर ध्यान से बन रही है। तो अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग एआई का ही एक हिस्सा है। ठीक है, मशीन लर्निंग एआई का ही एक
हिस्सा। यह वह टेक्निक है जो कंप्यूटर के डेटा के आधार पर खुद सीखता है, बिना सीधे कोई प्रोग्रामिंग के। देखिए एआई कैसे काम करता है। एआई काम करता है, इसमें आपको इस एआई काम करता है डेटाबेस पर काम करता है और प्रोग्रामिंग पर काम करता है। ठीक है, आपने यहाँ से आपको समझे प्रॉपर। एआई काम करता है डेटा के बल पे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बल पर ये काम करता है। जैसा एआई रहता है वैसा उसके पास डेटा दिया जाता है और प्रोग्राम उसको किया जाता है, उसी के बेस पर एआई काम करता है। बट मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग सिर्फ डेटा के बेस पर ही काम करता है, इसका कोई प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये डेटा से ही काम करता और ये एआई का ही एक हिस्सा है। समझ गए मशीन लर्निंग के बारे में कि मशीन लर्निंग एक एआई का हिस्सा है और ये सिर्फ डेटाबेस पर ही काम करता और इस प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं। समझ गए। तो अब हम समझते हैं कि मशीन लर्निंग का आखिर उदाहरण क्या। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मित्रा, मीशो कहीं पे भी आप लोग कोई भी सामान आप लोग सर्च आप लोग करते होंगे, तो फिर आप लोग कोई भी सामान वहाँ पे सर्च किए और वैसा ही आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत सारे जगहों पे आपको वैसा सिमिलर सामान आपको देखने को मिलता है। आप लोग अमेजोन पर आप लोग एक प्रोडक्ट आप लोग सर्च किए, एक शूज, ठीक है, एक जूता आप लोग सर्च किए। ठीक है, एक जूता आप लोग सर्च किए 500 रुपया का। ठीक वैसा ही 500 रुपया से सिमिलर आपको जूता हर एक जगह पे आपको देखने को मिलने लगेगा। इंस्टाग्राम खोलो तो ऑटोमेटिक जूता का ऐड आ जाएगा, फेसबुक खोलो तो ऑटोमेटिक जूता का ऐड आ जाएगा। तो आखिर ये संभव आखिर होता कैसे है? तो पूरा संभव होता है इसके द्वारा, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के द्वारा ही ये पूरा संभव होता है। कि जो आप लोग सोचते हैं तो आपका माइंड को कंट्रोल करता है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो गाँव देहात का लोग इसको जादू बोलते हैं कि यार मैंने सोचा और वो आ गया, ये तो जादू। बट ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर मशीन लर्निंग पर ही काम करता है। जो आप सोचिएगा वैसा ही आ जाएगा। जैसा आप लोग रील देखिएगा वैसा रील ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। जैसा आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा वीडियो, वैसा वीडियो ऑटोमेटिक आपके फीड में आते रहेगा। ये सब काम तो ये सब संभव कैसे होता है? तो पूरा संभव होता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पर। तो अब हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग के आखिर ये कितने टाइप्स होते हैं और किस प्रकार से वो सारे टाइप्स काम करते हैं। ठीक, मशीन लर्निंग के कुल 3 टाइप्स है। ठीक है, इसका 3 प्रकार है, यानी कि इसको 3 टाइप्स भी आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार इसका है सुपरवाइजन लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइजन लर्निंग इसका काम होता है डेटा लेवल होता है। ठीक है, प्रॉपर डेटा का बेस पर ही काम कर, जिसका नाम है सुपरवाइजन लर्निंग। ठीक है, प्रॉपर डेटा का बेस पर ही काम करता है। ठीक है, तो अब बात करते दूसरे स्टेप का। ठीक है, क्या ये आखिर मशीन लर्निंग का दूसरा प्रकार। तो ये होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि डेटा बिना लेवल का ही होता है। अब बात कर तीसरे टाइप का। ठीक है, मशीन लर्निंग का तीसरा टाइप पे, तो ये है रेनफोर्समेंट लर्निंग, जो कि खुद सीखना और ट्राई और एरर से सीखना। ठीक है, यानी कि मशीन लर्निंग के कुल 3 टाइप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक उसी प्रकार एआई का भी 3 प्रकार है। ठीक है, तो समझिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अब हम बात कर दोनों को अंतर समझते हैं। तो आसान भाषा में आप लोग समझिए एआई। ठीक है, एआई vs एमएल। ठीक है, एमएल तो एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग। समझ गए। तो इसको दोनों को आप लोग सबसे आसान शब्दों आप लोग समझिए कि मशीन को इंसान जैसा बनाना ही किसका काम है? एआई का। ठीक है, एक है मशीन, तो मशीन को इंसान की तरह ही बनाना उसको कहते हैं एआई। जैसे कि रोबोट, तो रोबोट है तो उसको प्रॉपर इंसान की तरह उसको कस्टमाइज किया गया है, तो वो प्रॉपर एआई है। तो अब बात करते हैं एमएल का, यानी कि मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग मशीन को डेटा से सीखने देना। ठीक है, यानी कि मशीन को, जो मशीन होता है उसको जो डेटा प्रदान होता है तो उसे सीखते रहना ही को बोलते हैं मशीन लर्निंग। समझ गए। अब आप इसको फॉर एग्जांपल करके इसका उदाहरण आप लोग समझिए। ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं समझाते हैं कि आखिर, और रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा।
तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूट्यूब पर कोई देख रहा है वीडियो, ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर देख रहे कोई वीडियो, तो वैसा एआई डिसाइड करता है कि आपको कौन सा वीडियो आपको देखना चाहिए और आपको कैसा वीडियो आपको पसंद है, ये प्रॉपर एआई डिसाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको फिल्म देखना पसंद है, तो आप जब भी आप लोग यूट्यूब खोलेगा तो खाली फिल्म ही दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गाना सुनना पसंद है, जब आप यूट्यूब खोलेगा तो खाली गाना ही दिखाया जाएगा। ये सारा डिसाइड कौन करता है? सारा डिसाइड करता है मशीन लर्निंग, जो कि एआई का एक पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं 5वें स्टेप का। ठीक है, 5वां स्टेप फ्यूचर ऑफ करेक्शन। ठीक है, फ्यूचर ऑफ करेक्शन की बात करते हैं कि आखिर एआई और एमएल का फ्यूचर आखिर क्या। तो आज की दुनिया में एआई और एमएल का डिमांड प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि शिक्षक हो गया, बिजनेसमैन, कृषि क्षेत्र में स्टूडेंट, हाउस वाइफ, कोई भी इंसान हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान एआई का यूज कर ही रहा है। किसी भी टाइप से, किसी भी कारण से वो एआई का यूज कर ही रहा है। ठीक है, जो कि एआई का डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो आप जब भी कोई आपसे पूछेगा एआई और एमएल का फर्क, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का फर्क क्या है, तो आप उन्हें कॉन्फिडेंटली होकर के आप उन्हें बता सकते हैं कि एआई एक कंसेप्ट है और मशीन लर्निंग उसका एक हिस्सा है, जो कि मशीन को डेटा सीखना सिखाता है। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो आप लोग पूरा जानेंगे कि आखिर एआई और एमएल का प्रॉपर अंतर क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके कितने प्रकार है, क्या क्या उसका नाम है, कैसे काम करता एआई वर्सेस मशीन लर्निंग। तो आप लोग समझ गए कि एआई और एमएल का कोई ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों ही आपस में ही मेल जोल है, यानी कि एआई का ही कोई एक पार्ट है, उसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। समझ गए। तो गाइस आज के सीरीज में आपको प्रॉपर मैंने बताया हूँ एआई और मशीन लर्निंग का बीच का अंतर क्या है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में सीरीज का दूसरा वीडियो आप लोग सीख गया। तो इसका तीसरा वीडियो बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूँ, काफ़ी खतरनाक टॉपिक के साथ। तो बस का आज का वीडियो बस मेरा इतना ही था। तो आई होप दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग कुछ भी आप लोग को पसंद पड़ेगा। अगर आज का वीडियो अगर आप लोग कुछ भी आप लोग को पसंद पड़े तो बस आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं एंड लर्न विद रोहित को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और अगर आपको एआई बेसिक से एडवांस लेवल आपको सीखना है तो इससे आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि चैनल बहुत ही काम का आप लोग के लिए। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसा ही अपना सीरीज तीसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। हर